का चयन सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत हो चुका था, उनमें से बहुत सारे युवा अब सेना में नौकरी करने के लिए योग्य नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनकी उम्र निकल चुकी है और अब सिस्टम बदल जाएगा। क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब सेना के तीनों अंगों में नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी और पुरानी भर्तियां निष्क्रिय मानी जाएंगी। यानी अगर आपने पुरानी भर्ती के तहत अपना कोई परीक्षा क्लियर की हुई है, फिजिकल क्लियर किया हुआ है, तो अब वो निष्क्रिय हो चुका है। अब आपको उसके आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। और यही बात बहुत सारे युवाओं को परेशान कर रही है, क्योंकि वो युवा वर्षों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे, इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके थे, अपने जीवन का एक अच्छा खासा समय उन्होंने इसमें लगा दिया था। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा ही सेना में नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं, 17.5 साल से 21 साल तक के। लेकिन अब समस्या यह है कि जो युवा पिछले कुछ वर्षों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से वो नौकरी की इस रेस से अब बाहर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए बिहार के एक युवा ने 2019 में सेना की भर्ती के लिए आवेदन दिया और तब उसकी उम्र 20 साल थी। इस दौरान उसने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद उसे सिर्फ रिटन एग्जाम देना था, जिसे पास करने के बाद उसकी सेना में स्थायी नौकरी लग जाती, परमानेंट नौकरी, और पेंशन भी मिलती। लेकिन सरकार ने पुरानी भर्तियों को निष्क्रिय कर दिया और इस सब में उसकी उम्र अब 22 साल हो चुकी है। यानी वो अब नई योजना के तहत सरकार में सेना में नौकरी की दौड़ से बाहर हो चुका है और पुराने नतीजों का अब कोई महत्व नहीं है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें वो युवा बड़ी संख्या में हैं जो अपनी उम्र की वजह से अब सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र अब 22 साल हो चुकी है। अभी सेना में नॉन कमीशन रैंक्स पर जो भर्तियां होती हैं, उसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है। अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उनके दस्तावेजों की जांच होती है। दूसरे चरण में लिखित परीक्षा होती है। जो लोग इसमें पास हो जाते हैं उन्हें सेना में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और इसी ट्रेनिंग के साथ सेना में नौकरी की शुरुआत मानी जाती है। फिलहाल सरकार ने इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन नई योजना के तहत अग्निवीर सेना में जो 4 साल अपनी सेवाएं देंगे, उनमें 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी और बहुत सारे युवा इसका भी विरोध कर रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि उन्हें सीमा पर दुश्मन से लड़ना होगा, इसलिए 6 महीने की ट्रेनिंग उनके लिए काफी नहीं है और सरकार ऐसा करके उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे युवा पेंशन की सुविधा समाप्त करने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें पेंशन चाहिए। आज हमने देश भर के युवाओं से इस मुद्दे पर बात की है और उनकी बातों को भी आज पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए। हम बार बार ये कह रहे हैं, ये युवा किसी दूसरे देश के नहीं हैं तो हमारे ही देश के छात्र हैं। अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनके भ्रम, इनकी गलत फहमियों को दूर करें। अगर सही रास्ते पर भी जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि इनके मन में जो बातें हैं उन्हें हम ठीक से समझें और सरकार तक पहुंचाएं।